ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी की नमाज जनाजा सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ और दीगर रहनुमा के शरीक। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में 100 मुल्कों के वफूद समेत लाखों अफराद शरीक हुए। तेहरान में फजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। आयतुल्ला सैयद अली खामेनी और उनके साथ शहीद अहले खाना की मैयतें तेहरान में अवामी दीदार के लिए रखी गईं। हाथों में सुर्ख झंडे उठाए शहरियों ने शदीद नारेबाजी। जस्ते खाकी कुंभ के बाद इराकी शहर नजफ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में हजरत इमाम अली रजा के रोजा के अहाते में सुपुर्द खाक किया जाएगा। शहीद आयतुल्ला खामेनी की नमाज जनाजा में अहम ईरानी शख्सियात महीनों बाद मंजर आम पर आ गईं। शहीद सुप्रीम लीडर के 3 बेटे मैसम, मसूद और मुस्तफ़ा खामेनी पहले सफ में मौजूद थे। ईरानी सियासी और अस्करी क़यादत कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी नजर आई। फ़लस्तीनी इस्लामिक जहाद के नुमाइंदों और तालिबान अरकान ने भी शिरकत की। रूस के साबिक सदर की भी बतौर खुसूसी एलची आखिरी रसूमात में शिरकत। बीजिंग की जानिब से सीनियर चीनी कानूनदान ने शिरकत करके बाकर कालिबाफ साहब से मुलाकात की। सदर ट्रंप का शहीद आयतुल्ला खामेनी का जनाजा देखकर हैरत का इजहार। कहा, ईरानी अवाम को रोता हुआ देखकर हैरत हुई। समझता था कि लोग उनसे नफरत करते हैं या फिर ये बनावटी आंसू भी हो सकते हैं। अमेरिका चाहे तो उस मौके पर तमाम ईरानी क़यादत को एक ही वार में ख़त्म कर सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि मुज़ाकरात के लिए कोई ही नहीं बचेगा। सदर ट्रंप ने कहा, ईरान और अमेरिका ने इत्तेफाक किया है कि सुप्रीम लीडर के जनाजे की वजह से मुज़ाकरात में 1 हफ्ता वक्फा होगा। उस दौरान कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप के बयानात पर ईरानी क़यादत आग बबूला, सख्त रद्द-ए-अमल वाज़ेह किया, किसी भी हमले का भरपूर जवाब देंगे। कहा, खित्ते में अदम इस्तेकाम रोकने में आलमी बरादरी नाकाम रही है। उधर ईरानी वज़ारत इंटेलिजेंस ने शोहदा के खून का बदला लेने का भी ऐलान कर दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है, ईरान इत्तेहाद और मुज़ाकरात की पॉलिसी पर कायम रहेगा। धमकी आमेज़ ज़ुबान खित्ते में कशीदगी बढ़ाने और ट्रंप की जंगी सोच का मज़हर है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय प्रोपेगेंडे पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहते हैं, उनके खिलाफ जाती हमलों या इन्हें ज़ेनी तौर पर गैर मुस्तहकम करार देने से हक़ाइक़ तब्दील नहीं होंगे। गुज़िश्ता साल जंग में शिकस्त के बाद भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शदीद दबाव का शिकार हैं और उस किस्म की महारत से उनकी साख बहाल नहीं हो सकती। मोदी की साख आलमी तौर पर उभरी है। पाक फ़ज़ाइया के बहादुर अफसर ग्रुप कैप्टन आसिम खातून को बचाते हुए शहीद हो गए। ग्रुप कैप्टन आसिम ने 9th एवेन्यू में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम को खातून का हाथ खींचते देखा। फौरी करीब पहुंचे मुलजिम साथ ने कैप्टन आसिम से झगड़ा शुरू कर दिया और फायरिंग कर दी। ग्रुप कैप्टन आसिम शहीद हो गए। खातून के मुताबिक मुलजिम को कुलीग था, रास्ते में हरासा कर रहा था। ग्रुप कैप्टन आसिम की बर वक्त मुदाखलत से महफूज रही। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वाक़े पर इजहार अफसोस। अब्बासी है, उस वक्त वो एकदम क्योंकि गाड़ी आके रुकी तो उससे अपना मोटरसाइकिल आगे किया, लेकिन साथ ही आगे से मोटरसाइकिल दोबारा अपना वापस लेके आया है। वो खातून इस दौरान जो लेफ्ट साइड पे जो कि पैसेंजर साइड है, खातून उस तरफ आ चुकी थी और वापस आके साथ बिल्कुल गाड़ी जब मोटरसाइकिल साथ किया है तो उसने अपने पिस्टल के साथ जो उसके पास वेपन मौजूद था उस पिस्टल के साथ उसने फायर किया, जो कि फायर वो ग्रुप कैप्टन साहब को लगा और जिससे उनकी शहादत हुई। पाक फ़ज़ाइया के बहादुर अफसर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। 20 साला मुलजिम साद अब्बासी और खातून निमरा एक ही जगह काम करते थे। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की मीडिया ब्रीफिंग। बताया, मुलजिम खातून को माजी में पिक करता रहा। किसी और जगह ले जाने की कोशिश पर दोनों में तकरार हुई। ग्रुप कैप्टन ने इन्हें देखा और मुलजिम को रोका। उसी दौरान साद अब्बास ने पिस्तौल से फायर किया और ग्रुप कैप्टन की शहादत मौके पर ही हो गई। मुलजिम और खातून का घर ज्यादा दूर नहीं था।
अवामी एक्शन कमेटी की जानब से जो एहतजाज जो लॉन्ग मार्च निकाल दी गई है, ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का हिस्सा है। यहाँ पे रोजमर्रा का काम जारी है, बाजार खुले हैं, अदालतों का काम जारी है, जितनी भी मार्केटें हैं, होटल्स वगैरह है, वो सब यानी कि रूटीन के मुताबिक जो है काम जारी है। अवाम ने इसको बिल्कुल जो है वो मुसरत किया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जो जिंदगी है वो भरपूर रवा दवा है, किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं, और ना ही लोग इस हवाले से ख्वाहिशमंद है कि यहाँ पे एहतजाज हो, इंतशार हो या तशद्दुद हो, और एहतजाज किसी भी मसले का हल नहीं होता। अवामी एक्शन कमेटी की कॉल के बाद हम लोगों ने मुसलसल नुकसान ही उठाया है। बच्चे नुकसान हो रहे हैं, उधर से सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान हो रहा है, इधर से हमारा। एंड जब लिखा जाता है तो वो यही लिखा जाता है, एक माँ का नुकसान हो जाएगा, जब एक बेटा जाएगा, बहन का नुकसान होगा, बेटी का होगा। आजाद जम्मू कश्मीर में कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की 5 जुलाई की कॉल मुस्तरद। कश्मीर भर में रोजमर्रा मामूलात जिंदगी बहाल। शहरियों ने हड़ताल को मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। शहरियों का कहना है कि ये कॉल कलदम एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और इंतशार फैलाने की एक और मजमूम कोशिश है। अवाम झूठी अफवाहों पर ध्यान ना दें और अपने कारोबारी मामलात मामूल के मुताबिक चलाएं। आजाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में 252 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हतमी फहरिस्त जारी कर दी। मजमूई तौर पर 1255 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए, 313 ने कागजात वापस ले लिए। जिला मुजफ्फराबाद के 5 हल्कों में 126, जिला मीरपुर के 4 हल्कों में 58, कोटली के 6 हल्कों में 135 उम्मीदवार मैदान में उतरे गए। बाग में 83, पूंछ डिवीजन में 126, जिला नीलम में 51, जेहलम वैली में 34, महाजरीन के 12 हल्कों में 136 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। इत्तफाक राय से कानून साजी की जा रही है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तगाजा है। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारिड़ और शिजा फातिमा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर IT शिजा फातिमा ने कहा, टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डाटा की जरूरत बढ़ती गई, वक्त के साथ साथ निज़ाम में बेहतरी लाना जरूरी है। वज़ीर आज़म से कहा है कि बिल से मुतल्लिक लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी कराई जाए। आज़म नज़ीर तारिड़ ने कहा, कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्ज़ाम की कोई शवाहिद नहीं मिले। असम्बली से बिल 6 तरमीम के साथ मंजूर हुआ।